20 महिलाएं जो नया भारत बना रही हैं। परिवार ही नहीं, समाज और देश का केंद्र बिंदु भी महिलाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षिका और लेखिका सुधा मूर्ति, बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंदिरा नूई और मिसाइल वुमन डॉक्टर टेसी थॉमस जैसी स्थापित महिलाओं के बारे में तो आप जानते ही हैं। इस साल हम आपको 20 ऐसी महिलाओं के बारे में बता रहा है जिनकी कहानियां प्रेरणा देने वाली हैं और जो नए और सशक्त भारत के निर्माण में भूमिका निभा रही हैं। रुचिरा गुप्ता, एमी पुरस्कार विजेता पत्रकार। मानव तस्करी के खिलाफ अभियान। जन्म 7 जनवरी 1964, पश्चिम बंगाल। उपलब्धि मानव तस्करी पर डॉक्यूमेंट्री के लिए एमी अवार्ड जीत चुकी हैं। मानव तस्करी के खिलाफ उनके अभियान ने 66 से ज्यादा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। नेपाल से भारत में महिलाओं और बच्चियों की तस्करी को उजागर किया। तस्करी पर बनी उनकी डॉक्यूमेंट्री द सेलिंग ऑफ इनोसेंट्स को खोजी पत्रकारिता के लिए एमी अवार्ड दिया गया। इसलिए इन पर ध्यान। पिछले दिनों इनके उपन्यास आई किक एंड आई फ्लाई को मलका पेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया, फिल्म निर्माता और निर्देशक। जन्म 4 जनवरी 1986, महाराष्ट्र। इनकी उपलब्धि ऑल वी इमेजिन एजलाइट को कान में ग्रां प्री अवार्ड मिला है। पायल एफटीटीआई पुणे की छात्रा रही हैं। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में इनकी शॉर्ट फिल्म ऑल वी इमेजिन एजलाइट ने ग्रां प्री पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। वे पहली भारतीय महिला डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसलिए इन पर ध्यान। पायल मुंबई पर आधारित एक और विशेष फिल्म पर काम कर रही हैं। इस विषय पर वे 3 फिल्में बनाना चाहती हैं। पूजा शर्मा, ब्राइट द सोल फाउंडेशन की संस्थापक। लावारिस शवों का अंतिम संस्कार। जन्म 7 जुलाई 1996, दिल्ली। उपलब्धि 2024 में बीबीसी ने उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया है। पूजा ने 4000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ा है। वे पुलिस और अस्पतालों के संपर्क में रहती हैं। जब भी उनकी जरूरत होती है वे मौजूद रहती हैं। 2022 में भाई की मृत्यु की खबर के बाद पिता कोमा में चले गए, तब भाई का अंतिम संस्कार किया था। इसलिए इन पर ध्यान। अब अपने इस अभियान को और आगे ले जा रही हैं। अस्थियों को हरिद्वार में प्रवाहित कर पिंडदान भी करेंगी। सयामी खेर, अभिनेत्री, क्रिकेटर और रनर। क्रिकेटर से अभिनेत्री ट्रैवलॉन पूरी की। जन्म 29 जून 1992, महाराष्ट्र। उपलब्धि सितंबर 2024 में जर्मनी में हाफ आयरन मैन इवेंट में 1.2 मील तैराकी, 56 मील साइकिलिंग और 13.1 किलोमीटर की रनिंग की। अभिनेत्री सयामी खेर ने दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण इवेंट में से एक आयरन मैन 70.3 ट्रायथलॉन पूरी कर सभी को चौंका दिया। वे महाराष्ट्र की महिला क्रिकेट टीम में बतौर तेज गेंदबाज खेल चुकी हैं। फिर 2015 में तेलुगु फिल्मरे से अभिनय की शुरुआत की। 2016 में फिल्म मिर्जा में हर्षवर्धन कपूर के साथ हिंदी फिल्मों में कदम रखा। स्टारडस्ट मैगजीन ने उन्हें सुपरस्टार ऑफ टुमारो का पुरस्कार दिया था। इसलिए इन पर ध्यान। इस साल सनी देओल के साथ उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म जाट आने वाली है। इस फिल्म की काफी चर्चा है। मंगला बाई मरावी, ट्राइबल टैटू आर्टिस्ट। ट्राइबल टैटू को पहचान दिलाई। जन्म 1988, मध्य प्रदेश। उपलब्धि मंगला बाई मरावी के जनजातीय टैटू की ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रदर्शनी लग चुकी है। मंगला बाई ने लगभग 7 साल की उम्र में ही गोदना टैटू बनाना सीख लिया था।
12 साल की उम्र में मां के साथ भोपाल के जनजातीय संग्रहालय गई तो आदिवासी कलाकारों की कलाकृतियों से प्रभावित हुई। वे टैटू बनाने में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हैं, इसलिए इन पर ध्यान बैगा और गोंड जनजातियों की गोदना कला को बचाने का काम कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर इस कला को पहचान दिला रही है। विराली मोदी व्हीलचेयर मॉडल, देश की पहली दिव्यांग मॉडल। जन्म 29 सितंबर 1991, महाराष्ट्र। उपलब्धि, बीबीसी ने उन्हें 100 श्रेष्ठ महिलाओं में शामिल किया है। 2006 में 15 साल की उम्र में उन्हें संक्रमण हुआ और शरीर के नीचे के हिस्से में पैरालिसिस हो गया। वे डिप्रेशन में चली गईं। लेकिन 2014 में मिस व्हील चेयर इंडिया पेजेंट में भाग लिया और दूसरे स्थान पर रहीं। फिर मॉडलिंग शुरू कर दी और देश की पहली व्हील चेयर मॉडल बन गई। इसलिए इन पर ध्यान माई ट्रेन टू अभियान चला रही हैं। रेस्तरां व सार्वजनिक स्थलों में दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए काम कर रही हैं। लीबिया लोबो सरदेसाई, गोवा मुक्ति सेनानी, 100 साल की सेनानी। जन्म 25 मई 1924, गोवा। उपलब्धि, इन 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को इस साल पद्मश्री सम्मान मिला है। लीबिया लोबो सरदेसाई ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए 1955 में जंगली इलाके में भूमिगत रेडियो स्टेशन वोजद लिबर्डावे वॉइस ऑफ फ्रीडम शुरू किया था। भारतीय सेना ने 1961 में गोवा को मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। लोबो इस दौरान गोवा की आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय रहीं। इसलिए इन पर ध्यान गोवा मुक्ति संग्राम के लंबे संघर्ष में तो योगदान है ही, साथ ही वे इस उम्र में भी सक्रिय हैं और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। डॉक्टर नीरजा भटला, ऑन्कोलॉजिस्ट, शोधकर्ता। जन्म 1959, हरियाणा। अब भी सक्रिय कैंसर मरीजों के लिए ऐप बनाया। उपलब्धि, फिगो स्त्री रोग कैंसर मैनेजमेंट ऐप विकसित किया है। देश से कैंसर को कम करने के 35 प्रयासों के लिए इस साल पद्मश्री दिया गया है। सालों से स्त्री रोग और कैंसर के उपचार के क्षेत्र में काम कर रही हैं। खासकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं में कैंसर की पहचान और उपचार के लिए स्क्रीन एंड ट्रीट फॉर्मूले पर काम किया। वे एम्स दिल्ली में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं। इसलिए इन पर ध्यान महिलाओं को होने वाले गर्भाशय के कैंसर और उसके रोकथाम और उन्मूलन पर काम कर रही हैं। विजयलक्ष्मी देशमाने, ऑन्कोसर्जन, बच्चियों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। जन्म 1955, कर्नाटक। उपलब्धि, आईआईटी कोट्टायम की चेयरपर्सन, कैंसर के कामों के लिए पद्मश्री मिला। डॉक्टर विजयलक्ष्मी गरीब परिवार से आती हैं। जब उन्होंने एमबीबीएस में प्रवेश लिया था तब उनकी मां को मंगलसूत्र बेचकर पैसे जुटाने पड़े थे। उनका परिवार झुग्गी में रहा करता था। अब वे देश की मशहूर डॉक्टर्स में से एक हैं। वे किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। इसलिए इन पर ध्यान 15 दिन शोध व 15 दिन कैंसर के लिए निःशुल्क सेवाएं देती हैं। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रही हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध किया जाएगा। साथ बने रहे। थैंक्स।